हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बच्चों दो क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट का भी यूज हो रहा है। ओनली ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो रहा, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट के बारे में हल्का नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। बोला इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आराम से डायग्राम बनाइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन बोल रहा है थ्री आइडेंटिकल क्वाइंस ऑफ रेडाई 1 यूनिट दिखना चाहिए बच्चों। थ्री आइडेंटिकल क्वाइन जिसका कि रेडाई कितना है 1 यूनिट। मतलब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर में 3 क्वाइन, मान के चलिए 1 रुपीज का क्वाइन डाला गया जिसका कि रेडाई रेडाई कितना है 1 यूनिट है। सो दैट दे टच ईच अदर एंड ऑल्सो दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। वो जो 3 क्वाइंस को रखना है, तो 2 क्वाइन आप नीचे रखिए, 1 क्वाइन उसके ऊपर रखिए, तो वो 3 क्वाइन आपस में भी एक्सटर्नली टच करना चाहिए। देन साइड्स ऑफ ट्रायंगल को भी क्या करना चाहिए बच्चों, टच करना चाहिए। यहाँ से पहले 3 क्वाइन बनाइए सेम साइज का, क्योंकि उसका यूनिट क्या है, सेम है। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्वाइन है जो आपस में तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा कट कर दिया है, टच ही मानिए। और ये आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। कोई 3 क्वाइन एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो आप देखे होंगे कभी काल जब कोई सर्कल टाइप का ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो 4 ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, उसके ऊपर में 3 ऑब्जेक्ट, फिर 2 ऑब्जेक्ट करके। तो 3 क्वाइंस है, इसका यूनिट आपको रेडियस जो है आर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1 यूनिट। और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। और टच करने के बाद क्या हो रहा है कि क्वाइन एक दूसरे को टच किया, देन ट्रायंगल भी क्या हुआ, ट्रायंगल का साइड भी हर क्वाइन को टच किया। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो रेडियस सर्कल का, तो रेडियस आपको 1 यूनिट पता है, लेकिन आपको सबसे पहले ट्रायंगल का साइड निकालना पड़ेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो ट्रायंगल का साइड तीनों बराबर होगा। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो इसका यूनिट 1 होगा और इसका भी यूनिट क्या होगा 1। देन एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कीजिए। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ये जो टच करता है यहाँ पे एक टेंजेंट बनता है, जो दोनों पे यहाँ से एक नॉर्मल डालेंगे जो परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए ये सेंटर C1 है, सेंटर C2 है और सेंटर C3 है। तो ये रेडियस अगर आपका 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया कि 2 यूनिट होगा। पूरा डिस्टेंस तो पता नहीं चल पाया, टोटल साइड ए होगा, टोटल साइड का लेंथ आपका ए होगा। ए तो नहीं पता चल पाया, लेकिन हमको पता चला कि ये सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, ये सर्कल का भी रेडियस 1 यूनिट है, तो 1 1 2 हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है और ये परपेंडिकुलर डाले यहाँ पे जहाँ टच किया है, और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर ये मान लीजिए ए बी सी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पता है कि ए बी सी हमेशा कितना होगा 60 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल होता है। अब यहाँ से एंगल बाइसेक्ट डालते हैं, जो कि एंगल बाइसेक्ट जाके सर्कल के सेंटर को मिलेगा। तो टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। हमको ये पता है, हमको ये पता चाहिए, मान लीजिए कि ये आपका x है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं, परपेंडिकुलर 1 पता है, बेस हमको चाहिए। यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए tan 30 का, और tan 30 का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3/x। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा √3। और ये आपका तीनों क्वाइन बराबर है, तीनों क्वाइन सेम साइज का है, रेडाई 1 यूनिट है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा। अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, नहीं तो फिर से आप कंसेप्ट लगा सकते हैं कि सर यहाँ भी 30 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्टर। तो टोटल लेंथ का अगर साइड्स जो है ट्रायंगल का, अगर साइड्स निकालिएगा, लेंथ ऑफ साइड निकालिएगा, लेंथ ऑफ साइड, तो क्या हो जाएगा x + 2 + x, मतलब ये 1 + 1 2x और x। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 2 + 2x, और 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + x, और x का वैल्यू बच्चों अभी हम लोग निकाले हैं कितना, √3। तो ये आपका साइड आ गया a, x 2x + 2। और हमको यहाँ से एरिया चाहिए, और एरिया का बच्चों फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है √3/4 a², और √3/4 रहने दीजिए, और a के जगह आप 2 तो आप कॉमन ले चुके हैं, 2 × 1 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से √3/4,
और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल। और भी आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रूट 3 1 प्लस यहाँ से 2 रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3। फिर से दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर यूनिट, यूनिट लिखना स्क्वायर यूनिट होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग लगेगा यहाँ पे कि कोई सर्कल है, मतलब क्वाइन एक तरह का सर्कल ही होता है, और क्वाइन जो है उसका रेडियाई 1 यूनिट बच्चों दिया हुआ है। अगर ये 1 रेडियस है, कहीं भी आप करोगे तो वो 1 ही यूनिट होगा। ऐसा नहीं है कि सर रेडियस कभी भी चेंज होगा, कहीं भी आप कहीं भी कुछ डालोगे सबका 1 यूनिट ही होगा। हम लोग एक ऐसा डाले 1 यूनिट जो यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से तो 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ टच किया वहाँ डाले, और यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा दिए, राइट एंगल ट्रायंगल, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, यहाँ से x आ गया, और x x दोनों x x सेम होगा, और यहाँ से बच्चों हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, एरिया का हो गया। इसको नोट कर लो इसको नोट करो, तब बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं है, सेम यही कंसेप्ट वहां भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले सर्कल है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, कोई सर्कल है, वो सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 24 पाई, और उसके अंदर सब्सक्राइब किया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मान लीजिए ये सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक चीज आपको पता होना चाहिए, उसका सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर सब एक ही होता है। और यहाँ से सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 पाई आर, कैपिटल आर मान लिए कि बड़ा सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, r इज इक्वल टू 12 यूनिट आ जाएगा। फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बोल रहा है कि एक ऐसा सर्कल का एरिया निकालो जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब हो, इसके अंदर एक सर्कल बने, इसका एरिया चाहिए। तो बड़ा वाला सर्कल का तो रेडियस r मान लिए है, तो यहाँ आप खींचोगे तो ये भी r होगा, यहाँ खींचोगे ये भी r होगा, यहाँ खींचोगे तो ये तो आपको r पता चल गया। और यहाँ से एक क्या करो, परपेंडिकुलर डालो, जो इस पे परपेंडिकुलर होगा जहाँ टच करेगा, और इसको मान लो स्मॉल r। और फिर से वही बात, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपका कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। सबसे पहले कैपिटल बड़ा सर्कल का रेडियस r माने, तो वो तो कहीं भी आप लेके जाओगे तो रेडियस r ही होगा ना। हम लोग कहीं भी उसको लेके जाएंगे तो रेडियस r ही होगा। हम लोग क्या किए, उसको ट्रायंगल के वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किए, वो भी रेडियस होगा, और वो रेडियस आपको 12 निकला हुआ है। और ये स्मॉल सर्कल जो अंदर में बना है, ये जो आपका स्मॉल सर्कल अंदर में बना है, इसका रेडियस हम लोग स्मॉल r मान लिए। आप इसका भी कहीं भी खींचोगे तो r ही आएगा। तो मान लो एक परपेंडिकुलर डाल दिए जो कि ट्रायंगल के साइड पे परपेंडिकुलर होगा, जहां पे टच करेगा वो परपेंडिकुलर, और ये साइड उसका टेंजेंट का काम करेगा, टेंजेंट। और टेंजेंट पे एक लाइन डाले जो कि परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल कहलाता है, और नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। अब यहाँ से इस बार आप साइन 30 का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और r का वैल्यू आपका 12 निकला है। r का वैल्यू यहाँ से स्मॉल r कितना आ गया, 6। मतलब क्या, बड़ा वाले सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना, फिर एक छोटा सर्कल इंस्क्राइब जो हुआ, उसका रेडियस r निकला 6 यूनिट। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ जब सर्कल की बात आएगी तो यहाँ से आंसर आ जाएगा पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 36 पाई स्क्वायर यूनिट। तो दोनों क्वेश्चन में सेम ही वही 30 डिग्री का कंसेप्ट लगा। यहाँ 10 का फॉर्मूला लगा क्योंकि हमको बेस पता जानकारी लेना था। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये भी बात आपको बोल देता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मतलब एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है तो हम लोग कॉस का यूज कर लेते, और कॉस का यूज करते तो ये आ जाता, उसका डबल कर देते। वो भी क्वेश्चन बच्चों करवा देते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपको सर्कल का ना एरिया पूछ के ट्रायंगल का एरिया पूछता है, देन आप क्या करते?
सेम वही सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम सेकेंड लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया बच्चों अगर ट्रायंगल निकालने के बात आएगी तो ये आपका जो सर्कल था, एक ट्रायंगल इसमें इंस्क्राइब हुआ था जो, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ये सेंटर है और ये आपको 12 निकाले हुए थे यहाँ से। अब इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और हमको पता है कि ये हाफ एंगल को हाफ करेगा, मतलब 30 डिग्री। इस बार इसको x मान लीजिए और ये x होगा तो ये भी x होगा, यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ दोनों x होगा। और यहाँ से हम लोग बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, इस बार cos 30 का फॉर्मूला लगाते हैं और cos 30 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ से cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 × 12 बराबर x और x बराबर आ जाएगा 6√3। और x अगर आ गया तो हमको टोटल अगर साइड निकालना है, टोटल साइड का लेंथ निकालना है तो a = 12√3 आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a²। a का वैल्यू आप रख दीजिए। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। वो आपको दिमाग लगाना है कि साइन का फॉर्मूला लगाना है या कॉस का लगाना है या टेन का लगाना है। तो सब क्वेश्चन में यूज हुआ है। ये पहला क्वेश्चन में टेन, यहाँ पे साइन का यूज किया क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए था। अगर हमको ट्रायंगल का एरिया निकालने बोलेगा, हमको बेस चाहिए तो यहाँ पे कॉस का तीनों फॉर्मूला बच्चों यूज करके लिखा बता दिए। इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी बात तो क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू चल ही रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्लास ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।